नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन शेख। पीएम मोदी के हर एक कदम पर अमेरिका की पैनी नजर है। प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो के बाद बीजिंग में एक के बाद एक टॉप लेवल मीटिंग करने वाले हैं। जापान के साथ पीएम मोदी ने 10 ट्रिलियन येन की डील की और अगले 10 सालों का रोड मैप भी तैयार किया। जापान से ही पीएम मोदी ने ट्रंप को बड़े धमाके का भी संदेश दे दिया। वहीं चीन पहुंचे पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। 7 साल बाद चीन भारत के रिश्ते नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मोदी की होने वाली मुलाकात पर व्हाइट हाउस सख्ते में है। उधर व्लादिमीर पुतिन भी पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। तो चीन की जमीन से पीएम मोदी और शी जिनपिंग का अमेरिका की दादागिरी पर क्या होगा जवाब? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जापान की सफल यात्रा के बाद सीधे चीन और वहां पर जोरदार स्वागत। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अब रियल सेंस में एक ग्लोबल लीडर, जब मैं ये बात कह रहा हूं, इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया की नजर है कि ये बंदा कैसा है। इसने तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को उठा के पटक दिया और रोज वो काम कर रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप को और गुस्सा दिलाता है। एंड ही इज नॉट बॉदर्ड। ट्रंप होगा अपने घर में होगा। यह खबर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक इतिहास बन के दर्ज किया जाएगा कि ग्लोबल सुपर पावर, द लोन सुपर पावर, उसके राष्ट्रपति का 4-4 बार कॉल आप पिक नहीं कर रहे हो और यह खबर भिजवा दे रहे हो, बात नहीं करनी। गट्स चाहिए। गट्स से ज्यादा अपने देश के प्रति वो कमिटमेंट चाहिए। किस चीज में डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? ये बड़े चौड़े से ये कहता है कि मैं डील मेकर, मेरे ऐसा डील करने वाला कोई नहीं। अभी जापान में उन्होंने जो पटकनी दी है, अपना बाल नोच रहा होगा डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जापान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। उसी दिन एक डेलीगेशन जाना था अमेरिका। टैरिफ के ऊपर फाइनल बातचीत होनी थी। जो पहले गफलतबाजी और जो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले से ही घोषणा कर दी अपने मन से कि वी हैड अ गुड डील विद जापान, Japanese are investing $550 billion in USA। और पता नहीं क्या चूरन खिला दिया, क्या ज्ञान दे दिया गया। तो जापान वालों ने लास्ट मोमेंट में कहा कि नहीं, भी नहीं जाएंगे, अभी ठहरो। ये मोदी आ गया। मोदी जो है इस पूरी प्रॉब्लम से दुनिया को निकालेगा। That's why he is a global leader। तो आपका $550 बिलियन तो रुक गया और प्रधानमंत्री मोदी जापान से 10 ट्रिलियन येन का इन्वेस्टमेंट भारत में लेकर के आ गए। तो हु इज द डील मेकर, ट्रंप या मोदी? मोदी टैरिफ का धमकी नहीं, विश्वास का खेल खेल रहे हैं कि हम पे विश्वास करो। और क्या कहा कि भारत में आपका स्वागत है, भारत में आइए, बनाइए, मेक इन इंडिया एंड सेल इन द वर्ल्ड। इधर हम गेटकीपर बैठे हुए हैं ग्लोबल साउथ का। 60-70 देशों के साथ हमारे ऐसे रिश्ते हैं कि आपके लिए बाजार इस तरीके से खुल जाएगा। तो आप ये समझिए कि क्या हो रहा है। ग्लोबल लीडर किस लिए है? क्योंकि अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारने वाला आज की तारीख में कोई लीडर नहीं है जी, एक्सेप्ट पीएम मोदी। और ये बात अमेरिकन एक्सपर्ट्स, रिटायर्ड प्रोफेशनल्स, आज बयान आया जैक सुलिवन का, जो इससे ठीक पहले जो बाइडेन की सरकार में एनएसए थे। उन्होंने क्या कहा? ये ट्रंप ने अमेरिका को, ब्रांड अमेरिका को, अमेरिका की साख को वो टॉयलेट में बहा दिया है। इस तरह की भाषा बोली जा रही है। वैसे एक झटका लग गया है वहां के हाईकोर्ट
की तरह कोर्ट ऑफ अपील्स जो है उसने कह दिया ये टैरिफ जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपको टाइम दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना है, जाइए, सुप्रीम कोर्ट में बच गए तो बच गए, और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नहीं होने वाला, वो इलीगल होगा। सवेरे से बौखलाया हुआ है ट्रंप, इतना लंबा जो है अपना ट्रुथ सोशल के ऊपर जो है पूरा का पूरा दे दिया कि अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अमेरिका विल बी डिस्ट्रॉयड। अरे यू आर डिस्ट्रॉइंग अमेरिका। किसने कहा था आपको ये सब तमाशा करने के लिए जब आपके पास अधिकार नहीं है? विंस एंड फैंसी से डेमोक्रेसी में चलता है काम। फिर क्या मुसीबत है? अगर ये सुप्रीम कोर्ट से ये टैरिफ का को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भाई ये इलीगल है, तो ये जो पूरा डील कर रहा है, डील मेकर कह रहा है ना, ये ग्लोबल जोकर बन जाएगा, क्योंकि इससे वो हथियार ही छीन लिया जाएगा जिससे वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कर रहा है। ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसका सबसे बड़ा पिलर यही है कि टैरिफ दे करके हम बाकी सब देशों से माल मंगवाएंगे और चूसेंगे। जनता पूछ रही है हर जगह, हु पेज द टैरिफ, हु पेज द टैरिफ? दैट कंट्री जिसके ऊपर आप लगा रहे हो, या फिर अंततोगत्वा पैसा अमेरिकन सिटीजन को ही देना पड़ेगा? अमेरिकन सिटीजन को ही देना पड़ेगा, अमेरिकन सिटीजन को ही देना पड़ेगा। भाई विदेश से भी आती है सामान हिंदुस्तान के अंदर में, तो अंततोगत्वा कौन पैसा पे करता है? हम लोग ही करते हैं। अगर विदेशी सामान खरीदोगे, इसलिए देसी खरीदिए। जितना देसी आप खरीदिएगा, सारी चीजें घड़ी से लेकर के सब कुछ मैं देसी लेता हूं, आप लोग भी लीजिए, कुछ भी बाहर का मत लीजिए। देश अपने आप खड़ा हो जाएगा ऐसा कि ऐसे से 10 अमेरिका को जो है रोज हमारे प्रधानमंत्री, चाहे ये रहें या आने वाले कोई भी प्रधानमंत्री होंगे, वो अमेरिका को इसी तरह से जो है आईना दिखाते रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल ये है कि चीन क्यों पहुंच गए? चीन इसलिए पहुंच गए क्योंकि भारत ने लक्ष्मण रेखा खींच दी, रेड लाइंस। अमेरिका अपने घर में होगे तुम, हिंदुस्तान के साथ रिश्ते रखने हैं तो हमारे लक्ष्मण रेखा को आप क्रॉस नहीं कर सकते। और वो लक्ष्मण रेखा नंबर 1 ये है कि आप हमें डिक्टेट नहीं करोगे कि हमारी पॉलिसी क्या होगी, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। लेकिन डॉक्टर साहब, टैरिफ पर जिस तरह से चीन का जो रुख रहा, वही समावेश अगर देखें तो भारत भी उसी स्टैंड पर ही रहा, बल्कि भारत पीएम मोदी का जो रुख रहा वो ज़्यादा सख्त था। तो इसलिए चीन और भारत के बीच जो नज़दीकियाँ और जो रिश्तों में नई गर्माहट आई है, उसका नतीजा? देखिए, इस चीन के ऊपर मैं आता हूं, पहले ये रेड लाइंस में बता दूं जी। दूसरा रेड लाइन है कि आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच यू आर ए नॉन प्लेयर। चौधरी बनने की आवश्यकता नहीं है। आप नाक घुसेड़ोगे कि भाई हम पाकिस्तान और इसको ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। और तीसरा रेड लाइन जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता, विदेश मंत्री ने भी नहीं कहा, लेकिन जो तीसरा रेड लाइन ये है कि जो साउथ एशिया में आकर के जो तमाशा कर रहे हो ना तुम लोग, कि बांग्लादेश में सरकार बदल दिया, हिंदुस्तान में एनजीओ भेज दिया, ये श्रीलंका में कुछ और खेल कर दिया, पाकिस्तान में अपने परिवार को भेज दिया, वहाँ के जो पॉपुलर लीडर है उसको जेल में डाल दिया, ये तमाशा नहीं चलेगा। क्लियर कट। और ये रेड लाइन चाइना के लिए भी है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी चाइना गए हैं चाइना की भलाई के लिए। इसमें हिंदुस्तान का भी इंटरेस्ट है कि आप पाकिस्तान को चुन रहे हो, बांग्लादेश को यहां सिखा रहे हो, आप हमको ज्ञान दे रहे हो कि हम अपना कैसा फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करें, हमारे एनर्जी नीड्स कैसे मैं पूरा करूं, ये तुम ज्ञान दे रहे हो, तो लो उल्टा ज्ञान देते हैं। व्हाई डू चाइना नीड्स इंडिया? और मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान तो गए हो, क्योंकि चाइना जो है वो भी बिजनेसमैन ही है, चाइनीज माल के लिए कुछ भी करने को तैयार है।
तो रसिया, चाइना और इंडिया, चाइना को इसलिए जरूरत है क्योंकि चाइना एक निगेटिव फोर्स के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो डोमिनेंस वाली है, इंपीरियलिस्टिक है। वो जो है देशों के साथ जो ट्रंप की फिलॉसफी, पावर, डर, खौफ दिखा करके, लोगों को पैसे दे करके, कर्ज दे करके, इससे चलता नहीं है लॉन्ग रन में। दोस्ती विश्वास के आधार पर होती है। ये क्रेडिबिलिटी हिंदुस्तान की है। अमेरिका से लड़ना है तो मैं शुरू से कह रहा हूं, वी मे नॉट बी अ ग्लोबल पावर, लेकिन इन द स्कीम ऑफ द थिंग्स, यह जो ग्रेट पावर्स की जो लड़ाई है, हम इतने इंपॉर्टेंट जरूर हैं कि जिधर बैठ गए उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथ से, यही बात तमाम अमेरिकन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका को कमजोर करने का सबसे बड़ा काम डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया कि आपने हिंदुस्तान को चीन के पक्ष में खुद ब खुद खड़ा कर दिया। और ये सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी पहले से जान रहे हैं। कल जो कुछ भी डील साइंस होंगे, जो प्रस्ताव पारित होंगे, ये मार्च से ही इसके ऊपर काम चल रहा है। ये दुनिया को खबर ही नहीं है। ऐसे नहीं प्रधानमंत्री मोदी इग्नोर कर रहे हैं। ऐसे नहीं हिंदुस्तान ने जाकर के नूर खान एयरबेस, ये जानते हुए कि भाई अमेरिका उसको कंट्रोल करता है, जाकर के ठोक डाला। करो भाई दोस्ती, पाकिस्तानी के साथ दोस्ती तुम्हारी, ये मुबारक हो, लेकिन आप जो कुछ भी करोगे, लेकिन हिंदुस्तान एक बार ठान चुका है कि आप भरोसे के लायक व्यक्ति नहीं हो। और जब भरोसा नहीं तो बातचीत नहीं। और ये खबर कि डोनाल्ड ट्रंप को वो नाइटमेयर हो रहा होगा, मोदी का चेहरा हो, जैसे राहुल गांधी को चेहरा आता है, डर लगा रहता है ना, वैसा ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। एक तो कोर्ट ने दगा दे दिया, नंबर 2 जहां जहां उनको डील करना था प्रधानमंत्री मोदी डील कर रहे हैं। अभी देखिए यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत सारी बातचीत चल रही है। फ्री ट्रेड जो है हमने इंग्लैंड के साथ साइन किया है, 3-4 देशों के साथ और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है। तो जो डील आपको करना था वो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। और जो धौंस दिखाने की बात थी, तो ये पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी एक साथ एक फ्रेम में जो तस्वीर आएगी, ये दुनिया के हर अखबार के फ्रंट पेज पे छपेगा। और व्हाइट हाउस के तमाम मैनेजर्स इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप, वो उस अखबार से अपने चेहरे पर लगे कालिक को सिर्फ पोंछने का काम कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अमेरिका की तरफ से चीन और भारत पर टैरिफ लगाने का मसला हो या फिर रूस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात, कहीं ना कहीं चीन और भारत एक ही तरह की रणनीति अपनाते रहे। ना तो भारत अमेरिका की दादागिरी के आगे झुकने को तैयार है और ना ही चीन। ऐसे में रूस की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी हद तक सामान्य हुए, जिसके बाद ट्रंप को उसके टैरिफ का बड़ा जवाब पीएम मोदी ने दिया है और आगे और कई जवाब ट्रंप को मिलने वाले हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।